आज आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय पानीपत में आर्य समाज बड़ा बाजार पानीपत द्वारा आयोजित 137वें वार्षिक महोत्सव का आयोजन करवाया गया। हालांकि यह महोत्सव पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है, परंतु आज इसका अंत आर्य महाविद्यालय की मेजबानी के साथ किया गया। इस महोत्सव में आर्य समाज के बहुत से दिग्गज नेताओं और विद्वानों ने अपना वक्तव्य देकर ज्ञान की गंगा को बहाया। हालांकि इस चर्चा का मुख्य केंद्र आर्य समाज की नास्तिकता और आस्तिकता पर रहा और इस पर बड़े सारे विद्वानों ने अपना वक्तव्य दिया और उन वक्तव्यों से ये स्पष्ट हुआ कि आर्य समाज किस तरह जो हमारे ईश्वर हैं उनके चरित्र की पूजा करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, ना कि मूर्ति पूजन में। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य श्री संजय याज्ञिक मेरठ से, जो कि पानीपत आए हैं इसी बात पर वक्तव्य देने, और आज वो हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो जैसा कि हमने आपका वक्तव्य भी सुना, जिस तरह आपने राम के चरित्र का वर्णन किया वो अतुलनीय है, पर अब हम आपसे कृष्ण के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण भारतीय सनातन परंपरा के बहुत बड़े रक्षक माने गए हैं और आर्य समाज की मान्यता योगीराज श्री कृष्ण को लेकर ये है कि वो महापुरुष कोटि के महामानव थे, जबकि आम जन में ये धारणा बनी हुई है कि वो भगवान थे। हालांकि भगवान भी कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान शब्द का जो अर्थ है ना, संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, श्री और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम भग है। और किसी महापुरुष में सामूहिक रूप से ये 6 के 6 पदार्थ यदि पाए जाते हों तो उसे हम भगवान कह सकते हैं। लेकिन योगीराज श्री कृष्ण की यदि हम मूर्ति को सामने रख के उसे भोग लगाएं, उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं, उसका संकीर्तन करें और योगीराज श्री कृष्ण के जीवन के पक्ष को, या यूं कहें कि उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके दर्शन, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में सम्मिलित ना करें, तो इस तरह से हम योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर पाएंगे जी। तो सर, जैसे हमने भी कृष्ण के बारे में, योगेश्वर कृष्ण के बारे में जितना पढ़ा है जी। उनका चरित्र जो है वो परिवर्तनशील रहा है। उनका जो, चाहे उनकी बातें हो, उनका ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, जहाँ तक मैंने भगवत गीता ज्ञान लिया है, जी। एक जो शब्द हमेशा आता है अहम ब्रह्मास्मि, जी 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 जी। कि मैं ही ब्रह्म हूँ। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। तो सर, इस पर आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट आर्य समाज का भी, और चूंकि मैं आर्य समाज का एक वैदिक प्रवक्ता हूँ, तो ये समझना कि जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब आर्य समाज की विचारधारा इस विषय में ये बताती है। मैंने पहले ही कहा कि योगेश्वर श्री कृष्ण एक महापुरुष हैं, क्योंकि सभी जो विशेष रूप से हिंदू हैं वो इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि वो किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। क्योंकि उनका कोई पिता भी है। वैसे तो उनका सारा जीवन बहुत संघर्ष के साथ में व्यतीत हुआ है। अब ये समझ लेना कि जिस व्यक्ति का माँ के गर्भ में आने के बाद और इस संसार में आने से पहले ही हत्या का पूरा पूरा षड्यंत्र रचा गया हो और पैदा होते ही जिसे स्थानांतरित कर देना पड़ा हो, तो आप अंदाजा लगाना कि ऐसे व्यक्ति को कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि एक व्यक्ति माँ के गर्भ से पैदा हो, उसका कोई पिता भी हो, तो अहम ब्रह्मास्मि होने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। दूसरी बात, आप जगह जगह देखते होंगे, पढ़ा लिखा लोगों से सुना हुआ कि योगेश्वर श्री कृष्ण भी प्रातः और सायं दोनों समय संध्या किया करते थे। दोनों समय वो भी बैठ के भजन किया करते थे, साधना किया करते थे, ब्रह्मलीन हो जाया करते थे। अर्थात जिस किसी की वो उपासना स्वयं कर रहे हैं तो वो श्री कृष्ण से भी बड़ा होगा। तो ब्रह्म वो है जिसकी उपासना स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण किया करते थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है जी। बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया आपने इन छोटी बातों में। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आर्य जो महाविद्यालय है वो भी आर्य समाज का ही एक भाग है। ठीक है। सर, यहाँ आके कैसा आपको लगा? कैसे आपको यहाँ का वातावरण, यहाँ की व्यवस्था लगी? नहीं, यहाँ मैं पहले भी आया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से
पानीपत के इस महाविद्यालय के विषय में यदि मैं बहुत प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविकता मुझे लगी, पहली बार मैं आया तो बहुत मुझे अच्छा लगा। मेरा एक व्याख्यान हुआ था और जिस स्नेह से बच्चों ने वो व्याख्यान सुना था, आपको एक मज़ेदार वाक़या बताता हूँ। 40-45 मिनट का व्याख्यान करके जब मैं जाने लगा, तो ये सारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे ना, वो मुझसे इतना जुड़े कि चलते हुए मैं जब तक मैं उन्हें देखता रहा तब तक वो मुझे बाय बाय करते रहे। और इसकी पुनरावृत्ति फिर हुई है। मैं दोबारा आया हूँ, तो आज भी मैंने लोगों की दृष्टि में अपने प्रति वो स्नेह को देखा। जब उन्होंने मेरा व्याख्यान सुना, तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ में जुड़े हैं। शब्दों में नहीं बता सकता, इतनी प्रसन्नता मुझे इस महाविद्यालय में आने के बाद में यह अनुभूति हुई है। तो सर अब हमारा जो चैनल है, युवाओं का चैनल है, युवाओं तक पहुंचता है, तो सर युवा, भारतीय युवा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, एक बात तो निश्चित और तय है कि युवा शक्ति ही नेतृत्व करने की क्षमता रखती है। अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अमूल्य अनुभव को इकट्ठा किया है, वो अपने अनुभव के माध्यम से और युवा शक्ति के सामर्थ्य, उनकी ऊर्जा के साथ में मिलके यदि काम करेंगे, तो निसंदेह समाज भी और देश भी आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, युवा ही भावी निर्माण करता है। भविष्य में कुछ समय के बाद में या आज भी कहें कि युवा शक्ति के कंधों पे ही बागडोर या दायित्व या जिम्मेदारी समाज और राष्ट्र की होती है। तो हमारा युवा पथभ्रष्ट ना हो, हमारे युवा को सही दिशा मिले, अपने महापुरुषों के विषय में, ईश्वर के विषय में, धर्म के विषय में, और अब सबसे बड़ी बात, अपने भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जितना युवा जागृत होगा, उतना ही देश हमारा समृद्ध होगा, सुखी होगा। आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा अपने को सुरक्षित अनुभव करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे लिए समय निकालने का। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि युवाओं को इस समय सशक्त होने की अति आवश्यकता है ताकि वो भावी निर्माण में अपना पूरा सहयोग दे पाएँ। इसी वाक्य के साथ बने रहिए एसीपी नेटवर्क के साथ।